आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज फिर से एलिगेशन का क्लास लेके आया हूँ आज आप लोगों के बीच में। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी आप लोगों को एलिगेशन का फर्स्ट क्लास करवा चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक करा चुका हूँ। उस वीडियो में लगभग हमारे लाइक 350 से 400 व्यूज आया, मतलब कि 350 से 400 स्टूडेंट्स ने उसको वॉच किया। उस वीडियो को मैंने अभी तक लॉक नहीं किया है। मैं बेसिकली कल तक उसे लॉक कर दूंगा। और कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेले आज के दिन में इंस्टीट्यूट को हैंडल कर रहा हूँ और वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ। इट्स लाइक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए भी कि इस मौके पे आप लोगों को मैं फेस टू फेस क्लास नहीं करा पा रहा हूँ। रात भर जाग के वीडियोस बनाना, सुबह उसको अपलोड करना आप लोगों को टाइमिंग पे, इसमें कभी कभी इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं। ऑनलाइन मीन्स लाइक लाइव क्लास। देखिए, लाइव क्लास में पिछले लॉकडाउन 1 में भी करवाया था, बट उसमें कुछ दिक्कतें थी। दिक्कत पहला ये आ गया था कि लाइक स्टूडेंट्स अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो दोबारा वो क्लास को देख नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने एक दिन या 2 दिन के लिए वीडियोस को पब्लिश करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। हाँ, इसमें मेहनत ज़्यादा होता है, ऑफलाइन से कहीं गुना ज़्यादा मेहनत होता है ऑनलाइन क्लासेस कराने में। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को आप लोग प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, और प्लीज़ टाइम टू टाइम वीडियोस को देखें आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। ये आज हम लोगों का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 18 पहले करा देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को कोई चीज़ बताना चाहूँगा। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ। फ्रैक्शन, जिसको आप लोग हिंदी में बटा या फिर भिन्न कहते हैं, क्योंकि ये बताए बिना मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा सकता। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं 4 और 6 में कौन बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलिएगा ऑब्वियस सी बात है भैया 6 बड़ा है। क्यों आप बोलिएगा? क्योंकि आप बचपन से सीखे 6 बड़ा है। तो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा, 6 के तरफ 2 मुंह है और 4 के तरफ 1 मुंह है। तो इससे ये पता चल गया कि 6 बड़ा है। जैसे कि मैं पूछूं 7 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा 7 बड़ा है। 7 की तरफ 2 मुंह कर लीजिएगा, राइट। लेकिन ये केस हम लोग जब फ्रैक्शन में डालते हैं तो चीजें उलट पुलट हो जाता है। जैसे कि 2/3 और 1/4। 1/4 नहीं रखता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3/2 रखता हूँ, 3/4 रखता हूँ, ये सही रहेगा। अगर मैं बोलूँ आपको इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं, बटा, जिसको आप लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप 4 को इधर गुना कर लीजिए 2 के साथ, तो कितना आता है आंसर? 8। और 3 के साथ 3 को गुना कर लीजिए, कितना आंसर आता है? 9। अब आप देख के तुरंत बता दीजिएगा 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला अपना बड़ा है, 3/4। जैसे और एक एग्जाम्पल, 1/5 ले लिया और 2/7 ले लिया। अब मैं आपसे पूछा इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा, 7 को इधर गुना कर लीजिए, तो 7 एक 7। 5 को इधर गुना कर लीजिए तो 10 हो गया। तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं 2/7 बड़ा है। तो ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आपको बहुत सारे चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। और ये बातें आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शंस में बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए अब मूव करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे बुक से ही है। ये क्वेश्चन आप अगर पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा है, एक इंसान के पास 2 बर्तन है और बर्तनों का नाम भी देके रखा है। पहला बर्तन का नाम है ए और दूसरे बर्तन का नाम है बी। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मैं दोनों बर्तन को बना देता हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए। पहले ये 2 बर्तन है अपना, इस बर्तन का नाम रख दिया गया ए और इस बर्तन का नाम रख दिया बी। दोनों बर्तनों में क्या है? दोनों बर्तनों में स्पिरिट है और पानी है। आपको मालूम होगा स्पिरिट क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है, या फिर और भी बहुत सारी जगह यूज होता है।
स्पिरिट और पानी, इवन आजकल सैनिटाइजर में भी स्पिरिट आता है। तो स्पिरिट और क्या है, पानी है। स्पिरिट, एस फॉर स्पिरिट और डब्ल्यू फॉर वाटर, पानी है। उनका रेशियो दे दिया, अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो दे दिया। क्रमश, क्रमश का मतलब होता है कंजिक्यूटिवली, कंजिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आप लोगों को। मतलब कि पहला बर्तन ए है तो ये पहला वाला के लिए, ये दूसरा बर्तन बी है तो ये दूसरे वाले के लिए। इसका मतलब हो गया पहले बर्तन में रेशियो है 5:2 और दूसरे बर्तन में रेशियो है 7:6। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला गया कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया बर्तन सी में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। इन दोनों बर्तनों को आपस में मिला दिया गया और एक नए बर्तन में डाल दिया गया, सॉरी, और इसको नए बर्तन में डाल दिया गया और उस बर्तन का नाम रख दिया सी। और जैसे ही मिला देंगे तो ये तो अमृत नहीं बनेगा, ये स्पिरिट और पानी ही रहेगा। तो नया रेशियो क्या हो जाता है, 8:5। तो सवाल यही है कि दोनों बर्तनों में पहले स्पिरिट और पानी था, रेशियो दिया हुआ था, उसको मिला दिया गया और नया बर्तन बना दिया गया जिसका नाम है सी, और उसमें स्पिरिट और पानी 8:5 में। तो आपसे पूछा गया इस वाले बर्तन से कितना डाला गया और इस वाले बर्तन से कितना डाला गया, इसी का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, यही सवाल है। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा, दूसरा तरीका आप खुद घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप इसको बनाने का, इसका बेसिक तरीका भी है बट मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। ठीक है, 2-3 तरीका है, ऑफलाइन क्लास होता तो मैं शायद आपको 3-4 तरीका दिखा पाता, लेकिन वीडियो क्लासेस को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा एमबी का बना नहीं सकता वीडियो। शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनाना है मुझे कि ताकि बहुत ही कम टाइम में आपको जल्द समझ में आए। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो स्पिरिट से भी बना सकते हैं या फिर आप पानी से भी बना सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है, आप क्या चीज़ से बनाना पसंद करेंगे। तो मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं स्पिरिट से बना के दिखाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग घर में प्लीज वाटर से बना के देखिएगा, आंसर सेम टू सेम आएगा। मैं स्पिरिट से बना के दिखाता हूँ आपको। इसको स्पिरिट से बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहला बर्तन ए, पहला बर्तन का नाम क्या था ए और दूसरे बर्तन का नाम क्या था बी। आपको सबसे पहले बताना है पहला बर्तन जो ए है उसमें स्पिरिट कितना था, 5 था, राइट। लेकिन सवाल उठता है 5 जो था वो किस में था, टोटल 7 में से। 5 और 2 कितना होता है, 7 में से। 7 में से 5 यूनिट क्या है, स्पिरिट है। उसी तरह दूसरे बर्तन बी में स्पिरिट कितना है, 7 है। कितना में से, 7 और 6 आप जोड़िए कितना होता है आपका, 13 होता है, राइट। यानी पहले बर्तन में 5 यूनिट स्पिरिट है, कितने यूनिट में से, टोटल 7 यूनिट में से। और दूसरे बर्तन स्पिरिट कितना है, 7 यूनिट, टोटल कितने यूनिट से, 13 यूनिट से। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मिला दिया गया, राइट, इन दोनों को मिला दिया गया और एक नया बर्तन बना दिया गया सी। और उस बर्तन में स्पिरिट, देखिए स्पिरिट लिए हैं तो पूरा सब तरफ स्पिरिट लीजिएगा, पानी गलती से भी नहीं ले लीजिएगा बट आंसर आपका मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट स्पिरिट आया, कितने में से, 8×5 कितना हो गया, 13, राइट। और फिर से अब देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एलिगेशन का तरीका यूज करूंगा। एलिगेशन क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर का पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई दो चीज मिलकर कोई नया चीज बने तब आप एलिगेशन इमीडिएटली लगा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस पे एलिगेशन लगा लीजिए। अब कैसे लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले सवाल उठेगा इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। इसके लिए मैं अभी थोड़ा देर पहले ही आपको सिखा चुका हूं। आप क्या कर लीजिए, साइड में आके चेक कर लीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है। अब क्या कर लीजिए, इस 13 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाता है 65, 7 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए 49। तो अब इससे बात है ये बड़ा है। तो गाड़ी कहां से स्टार्ट कीजिएगा, आप स्टार्ट कहां से कीजिएगा, यहां से, और इस तरफ आइएगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूं 5/7 माइनस 8/13, इस तरफ आ गया। और जैसे ही इधर आ गए तो इसका आंसर इधर, फिर इधर मूव करना पड़ेगा आपको, और इसका आंसर होगा 8/13 माइनस 7/13। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 8
बटा 13 माइनस 7 बटा 13, इसका जवाब आएगा 1 बटा 13। और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो एलसीएम करना पड़ेगा, 13 पच्चे 65 हो गया और 7 अठे 56 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 7 गुना 13 एलसीएम। ठीक है, तो 65 यहाँ पर 1 बटा 13, 65 माइनस 56 हो जाएगा आपका। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व कीजिएगा, 65 माइनस 56 हो जाएगा आपका, इधर 4 इधर 5 इधर 9 हो गया, यानी 9 बटा 7 गुना 13। ठीक है, अब देखिए रेशियो क्या आ गया आपका 1 बटा 13 और इधर आ गया 9 7 गुना 13। अब आपको जानना पड़ेगा कि रेशियो जो है कभी भी बटा में नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, रेशियो में सबसे पहले कॉमन हटा दीजिए, 13 13 दोनों तरफ है तो ये हट गया। तो अब रेशियो क्या बच गया 1:9/7। ये भी आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो आप क्या कीजिए, ये 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर हो गया 7:9, जो कि ऑप्शन डी हुआ। तो ये आंसर आपको मिल गया स्पिरिट के माध्यम से। और यही क्वेश्चन को आप वाटर से बनाइए, सेम टू सेम, बस यही हो जाएगा, वाटर में 2:7 आ जाएगा, 6:13 आ जाएगा और 5:13 हो जाएगा। आप यही प्रोसेस यूज कीजिए, आपको वाटर से भी यही आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी फिलहाल बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी सेम बोला जा रहा है, दो बर्तन है ए और बी, तो फटाफट बना लेता हूँ। पहला बर्तन हो गया ये अपना ए, और दूसरा बर्तन यहाँ साइड में ले लेता हूँ बी। ठीक है, इसमें दूध है और इधर पानी है, तो मैं लिख सकता हूँ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। उनका रेशियो दिया है 4:3 2:3, 4:3 2:3। ठीक है, इन दोनों बर्तनों को मिलाया गया और नया बर्तन में डाला गया। जो नया बर्तन हो गया उसका नाम दे दिया सी, दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी सी। और नया बर्तन में जो नया मिश्रण बना वो आधा दूध हो गया और आधा पानी हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेशियो आपको नहीं दिया है, लेकिन बोल दिया है कि आधा दूध और आधा पानी, मतलब कि ये एक होगा तो ये भी एक होगा। ठीक है, तो अगेन वही सवाल कि कितना रेशियो में मिलाया गया। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को मिल्क से बना सकते हैं, चाहे वाटर से। मैं इस बार क्वेश्चन को वाटर से बना के दिखाता हूँ आपको, आप मिल्क से खुद ट्राई कर लीजिएगा। चलिए मैं वाटर से बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब क्या कर लीजिए, पहला बर्तन ए में और दूसरे बर्तन बी में। पहला बर्तन ए में कितना रेशियो होगा, 3 कितना फ्रैक्शन होगा, 3/7, 3/7, और दूसरे में 3/5। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया और नया बर्तन में डाल दिया गया जिसका नाम है सी, और नया बर्तन में सी कितना आ गया 1:2, 1/2। ठीक है, तो अब देखिए सवाल उठता है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो ये बड़ा हो गया। तो आप क्या कीजिए, गाड़ी यहां से स्टार्ट कीजिए, 3/5 माइनस 1/2, फिर यहां से इधर जाइए 1/2 माइनस 3/7। अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए क्या आता है। जगह का कमी है इसलिए मुझे मूव करना पड़ रहा है चीज़ों को। इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 14, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2 यानी 6। देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन मत पूछिएगा, इसके लिए मैं कैलकुलेशन का वीडियोज भी बना दूंगा, कैसे सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें, कैसे फ्रैक्शन को प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, तो अपना रेशियो क्या है 1/10:1/14। मैं फिर से वही बोलूंगा, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अपना आंसर आया 1/10:1/14। तो आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 14 को इधर ले जाइए, 10 को इधर ले जाइए। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो अपना आंसर आ गया 7:5, जो कि ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में साफ दिख रहा है 7:5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 7:5। मैंने इसको पानी से बनाया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको प्लीज़ मिल्क से बनाइए। ठीक है, मिल्क से बना के देखिए, आपका आंसर सेम टू सेम 7:5 आएगा। नहीं आएगा तो बेशक आप डाउट्स में पूछ सकते हैं रात को कॉल करके, रात यानी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन को आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको समझिए, इसको थोड़ा चलिए सुन लीजिए पहले क्वेश्चन को आप लोग। क्या बोला जा रहा है, पहले प्रकार के पदार्थ का क्रय मूल्य 15 रुपया है। मतलब कि कोई सामान है, ठीक है, उसका दाम पहले से ही है 15 रुपया। चलिए इस सामान का दाम ले लिया 15 रुपया। और दूसरा सामान है जिसका दाम है 20 रुपया। मतलब दो किस्म का सामान है, 15 रुपये वाला सामान है और दूसरा सामान है 20 रुपये का। ये दोनों प्रकार के सामानों को मिलाया गया, ठीक है, मिलाया गया है, ऐसे लिखा हुआ है, मिश्रण किया गया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। और जैसे ही मिलाते हैं, पता नहीं कितना कैसे मिलाते हैं, ये नहीं बोला गया कि कितना। देखिए, जब भी दो कोई चीज मिलकर कोई नया चीज बने तो उसी में एलिगेशन कहा जाता है। तो एक 15 रुपये का सामान था, एक 20 रुपये का सामान था, इसको मिलाया गया। ठीक है, जैसे ही मिलाया जाता है तो रेशियो बन जाता है 2:3। रेशियो क्या बन जाता है, 2:3। तो आपको बताना है कि ये जो मिलाया गया ये कितना का था, ये जो मिला ये कितने का था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आया। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए 1 से लेकर 19 तक हमेशा आपको ये वाला दे दिया जाता था। ठीक है, ये दे दिया जाता था, आपसे ये वाला पूछता था रेशियो। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप फिलहाल x लगा लीजिए। ठीक है, x लगा लीजिए, y लगा लीजिए, a लगा लीजिए, b लगा लीजिए, जो पसंद है वो लगा लीजिए। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको करने का दो तरीका दिखाता हूँ। दो तरीका नहीं, एक ही तरीका दिखाऊंगा, लेकिन एक रॉन्ग तरीका दिखाऊंगा जानबूझ के। ठीक है, देखिए, हाँ चलिए इस साइड में लिखता हूँ। देखिए आपको इस तरह लिखना है, आपको समझना पड़ेगा 15 और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 20 से x के तरफ आएंगे, 20 से कहाँ आएंगे, x के तरफ। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 20 माइनस एक्स, ये लिख लिया। अब फिर x से कहाँ जाएंगे, 15 के तरफ। तो इसके ठीक नीचे लिखेंगे x माइनस 15, 20 माइनस एक्स, और इधर लिखेंगे x माइनस 15। ठीक इसके नीचे 20 बड़ा है तो 20 से स्टार्ट किए, 20 माइनस एक्स, और फिर x के तरफ आए, फिर x से 15 गए तो x माइनस 15 लिख दिया। अब सवाल उठता है कि स्टूडेंट बराबर में कुछ लिखना है। मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या लिखेगा बराबर में, समझिएगा। कोई स्टूडेंट लिखेगा, यहाँ पर देखिए 2:3 है, तो स्टूडेंट 2:3 लिख सकता है या फिर 3:2 लिख सकता है। अब स्टूडेंट का चॉइस है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आंसर क्या आता है। मैं सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, और ये वाला चीज इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 20 माइनस एक्स, बराबर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 15। उसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 20 माइनस एक्स, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 15। अब आप सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 20 60, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 गुना 15 हो गया 30। यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 2x। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि मुझे वीडियो थोड़ा लंबा ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5x, x को इधर लेके चला गया, और यहाँ हो जाएगा 85 सॉरी, और यहाँ हो जाएगा अगेन 5x, और यहाँ हो जाएगा 60 और 80 90। तो x हो जाएगा यहाँ पर 90/5, और x हो जाएगा यहाँ पर 85/5। तो इस हिसाब से देखिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, इस हिसाब से आंसर आएगा 18, और इस हिसाब से आएगा 17। तो देखिए ऑप्शन में 17 भी है 18 भी है, मतलब एक रॉन्ग आंसर भी दिया है और राइट आंसर भी दिया है। तो कौन सा सही है, आप दोनों मार्क कर लीजिएगा। नहीं, आपको समझना पड़ेगा इन दोनों में से। देखिए स्टूडेंट अक्सर ये गलती करता है कि वो उसको हड़बड़ी में लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन वो गलत कर देता है, और एग्जामिनर जानबूझ के रॉन्ग आंसर देता है आपको ताकि आप गलती करें। ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, मैं रीजन देता हूँ। अब देखिए, आपने जब 20 माइनस एक्स लिखा, ठीक है, और फिर x माइनस 15 लिखा, अब खुद डिसाइड कीजिए, ये 20 माइनस एक्स जब आपने लिखा, इसका आंसर कहाँ आता है, इधर आता है।
तो ठीक इसके ऊपर में 2 होना चाहिए, मतलब ये वाला लाइन का रेशियो इधर आना चाहिए और ये वाला लाइन का रेशियो इधर आना चाहिए, यानी x माइनस 15 का रेशियो कहाँ आएगा, इधर में। तो यानी ये वाला पार्ट राइट है और ये वाला पार्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए कह रहा था कि ये वाला चीज़ राइट होगा और ये वाला चीज़ रॉन्ग होगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेंटी वन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 21 में क्या कह रहा है, एक इंसान के पास दूध और पानी का एक कंटेनर है, ठीक है। तो चलिए एक कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर में ऑलरेडी पहले से 40 लीटर है और 40 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है और उनका रेशियो भी दे दिया गया है। रेशियो नहीं दिया, उनका परसेंटेज दिया। पानी कितना परसेंट है, 10%। आप समझिएगा इस बात को, कोई भी चीज खुद में 100% होता है। इन बार बार क्लासेस में भी बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी चीज खुद में 100% होता है। यानी ये डब्बा जो है, जो आपको दिख रहा है 40 लीटर का, ये भी आपका 100% होगा। जिसमें पानी 10% है, तो ऑब्वियस सी बात है दूध कितना होगा, 90%। ये दिया हुआ नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। पानी मिला दिया जाए, निकाला नहीं जाए, मिलाया जाएगा। पानी और मिलाया जाएगा कि नया डब्बा जो होगा उसमें पानी कितना हो जाए, वाटर कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो यानी दैट मीन्स मिल्क कितना हो जाएगा, 80%। तो यही सवाल है। पहले 40 लीटर का जर्किन था जिसमें पानी 10% था, बाद में पानी और मिला दिया गया, तब जाके पानी 20% हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार आया भी है और आएगा भी, और बहुत ईजी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी अगर आप समझ गए तो। आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको मैं आप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 40 लीटर का डब्बा था, दूध और पानी था, राइट। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 90 और 10 को इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। आप कैसे कीजिएगा, परसेंट परसेंट कट, 0 0 कट, यानी दूध पहले 9 है और पानी कितना है, 1। क्लियर। अब नया डब्बा जो आया उसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। परसेंट परसेंट कट, 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4:1, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें पानी मिला दिया गया, पानी मिलाया गया, ठीक है, दूध नहीं मिलाया गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के हिसाब से पानी मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया। तो दैट मीन्स दूध जो पहले था वो अभी भी वही होगा, दूध अभी भी वही होगा। तो आप क्या कीजिए, दूध को सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या, ये वाला 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये वाला 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब जैसे कीजिएगा मल्टीप्लाई, देखिए क्या होता है। 4 गुना 9 कितना हो गया, 36। 4 गुना 1, याद रखिएगा ये 4 इसको भी गुना करेगा और इसको भी, ये हो गया 4। 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36। 9 गुना 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। ये करने के बाद आपको साफ दिख रहा है कि दूध पहले जितना था अभी भी उतना ही है। बदल क्या गया है, पानी। देखिए पानी चेंज हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। तो आपका आंसर आ गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो 40 लीटर था, 40 लीटर का कंटेनर था, ये जो 40 लीटर कितना के बराबर होगा। देखिए पुराना बात को भूल जाइए, नया बात पे ध्यान दीजिए। कितना के बराबर होगा, 36 और 4, 40 के बराबर होगा। क्यों मैं 40 के बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि 40 लीटर का डब्बा था, ये 40 लीटर डब्बा दूध भी था और पानी भी था, तो टोटल कितना हो गया, 40 के बराबर। आपसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, आप खुद देखिए 4 से 9 हो गया, तो मल्टीप्लाई विथ 5, 40 40 कट, ठीक है। तो अपना आंसर बच गया ओनली 5, तो आंसर हो जाएगा डी, 5 लीटर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं होने से आप मुझसे डाउट में भी पूछ सकते हैं, कॉल थ्रू कॉल, ठीक है। और एक बात, आई होप आप लोग सब कोई ठीक है, ठीक है। कोरोना काल में ज़्यादा ट्रैवल वेवल मत कीजिए, अपना सेफ्टी देखिए आप लोग, ठीक है। और मास्क को ज़रूर पहनिए, ठीक है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और जैसे ही केसेस कम हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लासेस जिस तरह चल रहा था मैं उसी तरह कंडक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह पढ़ाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। 22 नंबर में लास्ट वीडियो क्लास में मैं बता दूंगा 22 नंबर को कैसे करना है। वो कास्केड का क्वेश्चन है, कास्केड का, ठीक है, मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है
एक इंसान के पास 40 लीटर का डब्बा है जिसमें अल्कोहल है और पानी है, और अल्कोहल और पानी का रेशियो दे दिया 5:3। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 40 लीटर का डब्बा है जिसमें अल्कोहल है और क्या है, पानी है, और क्या रेशियो दे दिया 5:3। ठीक है। यदि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए। देखिए आप समझिएगा, देखिए एक इंसान, ये क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। देखिए एक इंसान के पास 40 लीटर डब्बा था जिसमें अल्कोहल था और पानी था, और रेशियो दे दिया 5:3। आप सबसे पहले ये समझिए, ये यहाँ तक पढ़िए और आप समझिए। एक इंसान के पास 40 लीटर का डब्बा है, उसमें अल्कोहल और पानी है 5:3 में। इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल कितना होगा और पानी कितना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये जो 40 लीटर है ये टोटल कितना के बराबर हो गया, 8 के बराबर। आपको अल्कोहल जानना है तो मल्टीप्लाई विथ 5, तो 8 कितना काट दिया, 5 बार, यानी 25 लीटर इसमें अल्कोहल है, और 15 लीटर कितना हो जाएगा, पानी। कैसे आया 15 लीटर, देख लीजिए 40 भागा 8 गुना 3 कर लीजिएगा, 15 लीटर आ जाएगा। तो मतलब कि 40 लीटर में 25 लीटर अल्कोहल है, 15 लीटर पानी है। अब बोला जा रहा है इसमें से 8 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया, मिश्रण यानी मिक्सचर को निकाल दिया गया, मिक्सचर को निकाल दिया गया, तो उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला देगा। अब बोला जा रहा है ये जो है इन दोनों में से मिक्सचर को निकाल दिया गया, और जितना मिक्सचर निकाला गया, सॉरी 8 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, ठीक है, 8 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया और उसके जगह में उतना ही पानी को ऐड कर दिया गया, 8 लीटर पानी को ऐड कर दिया गया। तो बताओ नया रेशियो क्या होगा। आप समझिएगा, जब भी आप मिश्रण निकालिएगा तो अकेला सिर्फ पानी नहीं निकलेगा, अल्कोहल भी निकलेगा, क्योंकि दोनों मिला हुआ है डब्बा में। तो दोनों जब निकलेगा तो आपको समझना पड़ेगा, जब दोनों निकलेगा तो दोनों अपना रेशियो के हिसाब से निकलेगा, मतलब ये 5 रेशियो में निकलेगा, ये 3 रेशियो में निकलेगा। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए 8 है, दैट मीन्स ये पहले 25 लीटर था तो इसमें से 5 लीटर कम हो जाएगा और इसमें से 3 लीटर कम हो जाएगा निकलने के बाद। तो यहाँ पर कितना हो गया 20 लीटर, और यहाँ पर कितना हो गया 12 लीटर, ये निकलने के बाद। और उतना ही पानी मिला दिया गया, तो अब पानी जैसे ही मिला दोगे तो 12 + 8 कितना हो जाता है, 8 लीटर पानी मिला दिया गया, तो ये कितना हो गया 20 लीटर। तो अब देखिए अल्कोहल भी 20 लीटर है और पानी भी 20 लीटर है, तो रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी शायद गलत बोल दिया। ना सही है, 1:1 हो जाएगा रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं और एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा भी है क्वेश्चन और थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, बहुत बार। इसका मैं शॉर्ट तरीका भी दिखाऊंगा बनाने का। ठीक है, बोला जा रहा है एक बर्तन है जो द्रव से भरा है, जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। सीरा मतलब हो गया आपका द्रव, हो गया एक तरफ से मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कि कोई भी मिक्सचर आप समझ लीजिए, कोई लिक्विड है जिसमें पानी भी है और कुछ और मटेरियल भी है। सीरा का मतलब होता है सिरप, जो नॉर्मली सिरप हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। सिरप लाइक कप सिरप हो गया, इस टाइप का। तो बोला जा रहा है एक बर्तन है। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ से। एक बर्तन है जिसमें पानी है और सीरा है यानी सिरप है। 3 भाग पानी है यानी 3 है और 5 भाग सिरप है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसमें से मिश्रण को निकाला गया। इसमें से क्या निकाला गया, मिश्रण निकाला। मिश्रण का मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों को निकाला गया, मिक्सचर को निकाला गया, मिक्सचर को निकाला गया। जैसे ही मिक्सचर निकालते हैं उसी के जगह में, उसी के स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है।
मतलब अगर 10 लीटर निकाला गया होगा तो 10 लीटर इसमें डाल दिया गया है। तो मतलब जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, जितना पानी निकाला गया, जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी इस पर ऐड कर दिया गया। अब जैसे ही निकाल दिया जाता है, ये मतलब निकालने के बाद और पानी मिला दिया जाता है, उसके बाद शेष दब में आधा पानी तथा आधा सीरा हो जाता है। ये करने के बाद पानी भी और सिरप भी दोनों आधा आधा हो जाता है, मतलब 1:1 हो जाता है, मतलब दोनों आधा आधा सेम टू सेम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना मिक्सचर निकाला गया और कितना पानी डाला गया, मतलब जितना मिक्सचर निकाला गया उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको बेसिक से बना के दिखाता हूँ। आप सबसे पहले मान लीजिए कितना मिक्सचर निकाला गया, x। आप ये समझ लीजिए कितना मिक्सचर निकाला गया x, और कितना पानी डाला गया x, मतलब कि जितना निकाला गया उतना डाला गया। तो अब देखिए, आपको पानी के बारे में सोचिए। पानी पहले कितना यूनिट था, 3 यूनिट था, जिसमें से कुछ निकाल दिया गया। कितना निकाला गया, अब देखिए मिक्सचर x निकला है, लेकिन x मतलब पूरा नहीं, मतलब हो गया आपको x कितना निकला होगा, यहां से पानी कितना निकला होगा आप समझिए। 3, देखिए टोटल ये 3 है, ये 5 है, मतलब कि 3 में से 8 में से 3 यूनिट निकला होगा, किसका, x का भाग। टोटल 8 यूनिट है, 8 में से 3 यूनिट निकला है, किसका भाग, x का भाग, और उसी के जगह में पानी डाल दिया गया। ठीक है, और इसी तरह सेम आप सिरप का भी देख लीजिए। सिरप का पहले सिरप कितना यूनिट था, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट होने के बाद क्या हुआ, सिरप भी निकला। सिरप कितना निकला, 5/8 निकला होगा, क्योंकि अनुपात में निकलेगा 5/8 में। कितना में से, मिक्सचर में से, x में से। और याद रखिएगा इधर में कुछ नहीं डाला गया। तो ये बोला जा रहा है पानी के बारे में ये हो गया और सिरप के बारे में ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये करने के बाद दोनों का रेशियो हो जाता है 1:1। 1:1 का मतलब ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। 1:1 का मतलब बराबर होना। अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से करता हूँ। अब आप इसको इक्वेट कर लीजिए, 1:2 मतलब दोनों बराबर। तो मैं कह सकता हूँ पानी जितना है उतना ही सिरप हो गया। सब करने के बाद में 1:1 का मतलब तो यही होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3-3/8 इंटू एक्स प्लस एक्स बराबर हो गया 5-5/8 गुना एक्स का। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 - 3 और यहाँ पर 3x/8 प्लस एक्स, यहाँ पर सॉरी 5x/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो क्लासेस जो बनाना होता है तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको तो आप देखिएगा x का आंसर आएगा 8/5, 8/5 आएगा। फिर भी मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे मालूम है आप लोगों को दिक्कत होगा, ऐसे आपके सामने नहीं हो। आप क्या कर लीजिए, आप x को एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, 3 का 3, ये 5 को इधर ला लीजिए तो -5 हो गया। ठीक है, और ये -5x/8 का -5x/8 ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +3x/8। ठीक है, और ये इधर आ गया तो -x आ गया। अब 3 - 5 कितना होता है, -2। 8 एलसीएम कर लीजिए तो -5x प्लस 3x -8x आ गया। अब -2 का 2, -5x -8x हो जाएगा आपका -13x प्लस 3x/8। ठीक है, और आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो -2 बराबर हो जाएगा -10x/8। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यह हो जाएगा 16 बराबर 10x, यानी x इक्वल्स टू 16/10, यानी 2 8 16, और यहाँ हो जाएगा 8/5। 8/5 यानी 8/5 पार्ट को निकाला गया, लेकिन कितना में से, टोटल कितना में से, 3/5 में से। यानी जो आंसर आया 8/5,
इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल यूनिट में से, 8 में से। अब जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 8 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 8 8 तो कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या है, 5 नीचे और ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1, यानी आंसर हो गया 1/5। इसको मैंने बेसिक सॉल्व किया, ये काफ़ी आपको लंबा नज़र आया होगा, ठीक है। मैं इसी को शॉर्टकट में सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को वो पसंद ज़्यादा आएगा। चलिए मैं इसको और एक बार करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपको याद होगा एक बर्तन था जिसमें पहले से ऑलरेडी पानी है और सिरप है। पानी 3 पार्ट है, सिरप 5 पार्ट है। इसमें कितना मिक्सचर को निकाला गया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। मिक्सचर को निकाल दिया गया, ठीक है, मिक्सचर को निकाल दिया गया, और इसी के जगह में क्या कर दिया गया, मिक्सचर को निकालने के बाद इसी के जगह में आपको पानी को डाल दिया गया, ठीक है, पानी डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया वाटर को, और तब जाके रेशियो हो जाता है 1:1, ठीक है। अब आप देखिए, मिक्सचर निकाला गया, पानी डाला गया। अब खुद सोचिए, मिक्सचर निकाला गया, पानी डाला गया, तो पानी बढ़ गया, राइट। मिक्सचर निकाल के पानी आप डालिएगा तो पानी बढ़ जाएगा, ये सो कॉमन सेंस वाला बात है। लेकिन यहाँ पर रेशियो आप छोड़ दीजिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। मिक्सचर निकला, पानी डाला गया, तो पानी बढ़ेगा। सिरप जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए। क्या सेम टू सेम है? नहीं है। जब सेम टू सेम ना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, आप पुराने बात को आप भूल जाइए, ठीक है, नए बात पे ध्यान दीजिए। देखिए सिरप सेम टू सेम हो गया, पानी ऑब्वियस बात है बढ़ गया है कि नहीं, पानी बढ़ गया है, और सिरप सेम टू सेम हो गया। मिक्सचर निकाला गया, पानी डाला गया। अब देखिए आप, पानी कितना बढ़ गया जी, 2, हाँ या ना, पानी कितना बढ़ गया, 2। टोटल कितना यूनिट यहाँ पर बन गया अब, 10। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अपना आंसर आ गया 1/5। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ये सॉल्व करने का। जब भी कोई मिक्सचर को निकालते हैं और उसके जगह में उतना ही अमाउंट का कोई दूसरा मिक्सचर यानी वाटर को डाल दिया गया, तो आप ये तरीका यूज कीजिए, आपका जल्द आंसर आएगा। बेसिक्स पे मत जाइएगा, काफी लंबा होगा। चलिए इसी तरीका का और एक क्वेश्चन है, मैं वो करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये परसेंटेज में, बट बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं है। एक मिश्रण है, मतलब कि कोई मिश्रण है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा जगह भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 80% अमल है, अमल और शेष जल है। अमल मतलब कि कोई किस्म का लिक्विड होगा, ठीक है, 80% है, और शेष जल है, जल मतलब पानी हो गया, शेष। मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर अमल 80% है तो वाटर कितना हो जाएगा, 20%। अमल तथा जल को अनुपात 4:3 करने के लिए कितना मिश्रण को भाग निकाला जाए और जल मिलाया जाए, बोला जा रहा है। इसको लास्ट में जाके अमल और पानी को 4:3 करना है, ठीक है, करना है। लेकिन कैसे करना है, इन दोनों में से मिक्सचर को निकाला गया, सॉरी इस तरफ लिखता हूं इस बार, इन दोनों में से मिक्सचर को निकाला गया, इन दोनों में से मिक्सचर को निकाल दिया गया, और इसके जगह में पानी को डाल दिया गया, ठीक है। तो बताइए कितना मिक्सचर निकाला या पानी डाला गया। तो अब फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा आपको, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे वाला रेशियो इसको भी कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, इसको मैं मिटा के कह सकता हूँ 80% है इधर में 20% है, परसेंट परसेंट कट, 0 0 कट। मैं बोल सकता हूँ 2 1 2, 2 4 4:1 बोल सकता हूँ इसको। तो मैं इसको मिटा के मैं 4:1 लिख लेता हूँ, ठीक है, 4:1 लिख सकता हूँ, ठीक है, 4:1 लिख लिया। अब फिर से वही सोचिए, पानी मिलाया गया, राइट, मिक्सचर निकाला गया, तो अपना अमल तो सेम होना चाहिए। देखिए इस बार क्या है, अमल सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
अमल जब सेम है तो कुछ नहीं करना। पिछले वाले में क्या था कि स्पिरिट सेम नहीं था, 1:1 था, तो मैंने सेम करने के लिए ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया था और सेम हो गया था। लेकिन जब सेम नहीं होता है तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी अमल पहले से ही सेम है, ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बस इतना देखना है पानी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, टोटल कितना में से बन गया ये अभी 7, तो अपना आंसर आ गया 2/7। मैंने इसको बेसिक से नहीं किया, इसको ट्रिक से किया, तो आप भी ट्रिक से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं होने से आप मुझसे बेशक डाउट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, स्पिरिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। देखिए एक डब्बा है, डब्बा 20 लीटर का है जिसमें स्पिरिट भी है और पानी भी है और 10% पानी है। देखिए 10% पानी मतलब 90% स्पिरिट। बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ हम खुद में 100% होता है। कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि नया मिश्रण में स्पिरिट और पानी जब हो तो पानी 25% हो जाए। देखिए इसके बारे में मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ये 75% हो जाएगा। दोबारा मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप इसको बना सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। पहले कितना था स्पिरिट और पानी, रेशियो फॉर्म कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए, 9:1, और इधर में 25 1 जा 25 3 जा 3:1, ठीक है। कितना पानी मिला दिया गया, राइट। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को देखिए, पानी मिला दिया गया, स्पिरिट तो सेम टू सेम रहना चाहिए, तो इसको सेम टू सेम करने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेटर रहेगा। ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 को यहाँ, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। अब आप देखिए 20 लीटर था, ये 20 लीटर क्या है, स्पिरिट भी है पानी भी है, यानी 30 के बराबर। कितना पानी मिला दिया गया, 6 बढ़ गया, तो 6 कितना बार में काट देगा, 5 बार में, 5 कितना बार काट देगा, 4 बार में, तो अपना आंसर आ गया 4 लीटर। तो काफ़ी इजी पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन रेशियो में कराया था, इस बार परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज को पहले रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आ गया। तो ज़रूरी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ रेशियो में दे, परसेंटेज में भी दे सकता है। परसेंटेज में देने से कैसे किया जाता है आपको मैं दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मिश्र धातु का मतलब होता है एलॉय। एलॉय मतलब क्या, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें बहुत सारा मेटल्स इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। एक पत्थर है, पहले से मान लीजिए एक पत्थर है, एलॉय है, ठीक है, जो 400 ग्राम का है। कितना ग्राम का है, 400 ग्राम का, जिसमें जस्ता है और तांबा है। तो मैं लिख सकता हूँ जस्ता एंड तांबा है 5:3 में। उस तद अनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितना ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। मतलब कि ये जो रेशियो है पहले से, इसको मैं चाहता हूं ये रेशियो बन जाए 5:4। तो कितना तांबा मिलाना चाहिए। अब देखिए तांबा को मिलाने बोल रहा है, तांबा को मिलाने बोल रहा है। अब देखिए जस्ता तो नहीं मिलाया गया, तो जस्ता तो पहले से सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो कुछ नहीं करना, आराम से बना लीजिए। 400 जो ग्राम है वो कितना के बराबर, 8 के बराबर। कितना तांबा मिलाया गया, 1, तो मल्टीप्लाई विथ 8। अब काटाकुटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50, यानी 50 ग्राम मिलाया गया। काफी इजी था ये क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन 28 है, ठीक है। ये भी काफी इजी है, 28 है, फिर उसके बाद 29 है, फिर 31 है, ठीक है। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक 20 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण मतलब समझ रहे हैं, मिक्सचर है। एक 20 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 20% अल्कोहल है
और शेष पानी है, पानी कितना होगा 80%। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया गया, देखिए क्या करना है आपको, 20 लीटर में 20% अल्कोहल है, तो 20 लीटर का 20% निकालिए, तो 20 का 20 20%, 20/100, परसेंट हटता तो नीचे 100 आता है, 0 0 कट 0 0 कट, यहाँ पर कितना आ गया 4 लीटर। उसी तरह ये 4 आया तो ये कितना हो जाएगा 16 लीटर। ठीक है, यानी 20 लीटर में 4 लीटर अल्कोहल है और 16 लीटर पानी है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया गया, मतलब कि इसमें पानी और 4 लीटर मिला दिया गया, ठीक है, तो ये तो 4 लीटर ही रहेगा अल्कोहल, और ये कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, हो गया। तो पूछा जा रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंटेज है, आपसे पूछ रहा है नया में, जो नया बना उसमें अल्कोहल का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो नया में अल्कोहल देखिए, अल्कोहल कितना है 4 है, कितना में से, टोटल 24 में से। परसेंटेज कभी भी देखना होता है तो मल्टीप्लाई विद 100। अब काटाकुटी कर लीजिएगा, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 1/6 गुना 100, राइट। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 2/3% आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन। मुझे वैल्यू डायरेक्ट से याद है, 1/6 का वैल्यू होता है 16 2/3, 1/4 का होता है 25%, 1/7 का होता है 14 2/7%। ये याद करने वाला चीज़ है, मैं परसेंटेज के क्लास में इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अभी याद नहीं है आपको तो आप क्या कर लीजिएगा, 1 गुना 100 गधा का तरह कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, काटाकुटी कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपको आंसर ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अपना क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, सोना पानी की तुलना में 19 गुना भारी है, यानी सोना, मैं गोल्ड लिख लेता हूं, सोना जो है पानी की तुलना में 19 गुना भारी है, मतलब कि 19 गुना भारी है, किससे भारी है, वाटर से। सोना जो है 19 गुना भारी है, किससे, पानी से। तांबा, तांबा को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉपर जो है वो क्या है 9 गुना भारी है, किससे, पानी से, वही, तो 9 टाइम्स हेवियर देन वाटर। ठीक है, सोना 19 गुना भारी है तांबा पानी से, और कॉपर 9 गुना भारी है पानी से। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया गया, मतलब कि इन दोनों धातुओं को मिला दिया गया, और ऐसा मिलाया गया ताकि जो नया प्रोडक्ट बना वो 15 गुना भारी है पानी से, यानी 15 टाइम्स वाटर बना। तो किस अनुपात में बनाया गया, आपसे ये सवाल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एलिगेशन लगा लीजिए ना। अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, 19 और 9 में से कौन बड़ा है। ऑब्वियस बात, आप बोलेगा 19 बड़ा है, तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कीजिए, तो 19 माइनस 15, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 होता है आपका 6, 19 माइनस 5 हो गया आपका 4, तो रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, 3:2, यानी ऑप्शन डी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर डी 29 का डी। ठीक है, तो यही रहा आज का कुछ सवाल। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा डाउट होगा तो आप मुझसे बेशक पूछें। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि मैं आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप ट्राई करें, घर में कोशिश करें। काफ़ी अलग ढंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा मुझे बताने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 3-4 तरीके से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, और मैं दिखाऊंगा भी इसको, काफ़ी लंबा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें। टिल देन बाय।